Hello everyone, welcome back to your channel. This is Manna. Hope so you all are doing great and preparing well for the exam. So let's talk about IBPS PO self-given exam analysis. So first of all, let me tell you, I think जो मेरे अभी अटैम्प्ट हुए हैं आज हुए हैं उससे थोड़ा बेटर हो सकता था. इवन इफ़ अगर आपने मेरे लास्ट ईयर का अभी स्कोर वगैरह देखा है देन आई गॉट 77 अराउंड स्कोर. एंड जो लेवल मुझे लगा वो एज़ कम्पेयर टू, सच बताऊँ मुझे एग्जैक्टली तो नहीं ध्यान है क्योंकि इतने पेपर देते हैं यार कि क्या था क्या नहीं था. मुझे लग रहा है कि थोड़ा पेपर ऐसा है कि पेपर का लेवल जैसे क्वांट सेक्शन का कम लग रहा था मुझे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने ऐसा दिया हो कि 35 क्वेश्चन है वो 30 मार्क्स ईच हैं. और जो रीजनिंग सेक्शन है ना, रीजनिंग सेक्शन का थोड़ा सही था, मतलब बन रही थी लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था हल्का सा. रीज़न वही कि 35 क्वेश्चन है 40 मार्क्स का है. इंग्लिश का मुझे वही सेम सही लगा, कुछ ज़्यादा नहीं लगा. तो मैं मेरे शिफ्ट की बात कर लेती हूँ. जो आज मेरा एग्ज़ाम था मैं वो आपको बता देती हूँ. मेरा एग्ज़ाम था थर्ड शिफ्ट में, था 1 PM की शिफ्ट में. ओके, 1 PM की जो शिफ्ट थी आज 24 को. अब बात करते हैं कि क्या क्या था. सबसे पहले रीजनिंग थी एंड देन इंग्लिश था एंड देन क्वांट सेक्शन था. रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो जो सिंगल क्वेश्चन में आया था, एक तो जो एक होता है ना कि अल्फ़ाबेटिकली आपके कितने वर्ड्स हैं कितने नहीं हैं, एक तो ये आया था. दूसरा आपको जैसे बता दिया फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और नाइन्थ से कौन सा वर्ड बन सकता है, वो वाला था क्वेश्चन. उसके बाद में आपका सिंगल क्वेश्चन और कौन सा था कि हाँ ऑड वन फाइंड आउट करना था. ऑप्शंस दिए हुए थे 5, उनमें से एक ऑड वन फाइंड आउट करना था, ये क्वेश्चन था. बाकी इसके अलावा सिलॉग्स थे. ठीक है, इनइक्वालिटी वगैरह नहीं थी, सिलॉग्स आए हुए थे. ठीक है, व्हाट्स हैपनिंग. ठीक है, आई डोंट नो, तो बता देती हूँ 1 सेकेंड. सिलॉग्स आए हुए थे आपके. ओके, और बाकी पजल्स आई हुई थी. पजल मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी पजल आई हुई थी. सबसे पहले तो एक पजल थी जिसमें 7 पर्सनस बैठे हैं जो इन और आउट देख रहे हैं सर्कल में, और एक थे 6 पर्सनस हैं, उनके पर्सनस के नेम दिए हुए थे, उनके साथ का कुछ पियानो एंड इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ था. एक वो पजल आई हुई थी. एक पजल आई हुई थी जिसमें 7 पर्सनस हैं, उनकी लाइक वो कुछ परचेज करते हैं और उसके साथ में उनका दिया हुआ था बर्थ, मतलब एज दी हुई थी 100 से कम और 15 से ज़्यादा, कुछ ऐसा सा था. और कौन सी पजल थी, 6 पर्सनस थे हाइट के रिगार्डिंग, एक वो पजल थी, हाइट दी हुई थी उनमें से. और कौन सी पजल थी, बस ऐसे यही सब थी. एक हाँ, एक वो डेस्टिनेशन वाली जो पजल होती है जिसमें PO क्लर्क एंड ऑल सब दिया होता है, वो वाली पजल्स थी. तो ये सब आया था. हाँ, बाकी कोई वो सब नहीं आया जैसे और बाकी शिफ्ट्स में आपको देखने को मिला होगा. ब्लड रिलेशन तो वो नहीं था. कुछ में जिनमें ब्लड रिलेशन आया है, डायरेक्शन सेंस आया, तो वो क्वेश्चन भी नहीं थे मेरी शिफ्ट में. तो बाकी यही सब थे. बाकी तो देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन और ये, इनमें से एक दो सब शिफ्ट में आए हैं, स्लॉग सब में आए हैं, लेकिन वो वाले क्वेश्चन नहीं आए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ. तो सारी पजल्स ही थी. अब बात कर लेते हैं. मेरे जो अटैम्प्ट्स हुए हैं वो मेरे रीजनिंग में 25 अटैम्प्ट्स हुए हैं. इवन दो जो लास्ट एक पजल थी इन आउट वाली सर्कल में साथ बैठे हैं, वो मेरी पजल बन गई थी लेकिन मुझसे टिक नहीं हुए हैं. और इस चीज़ का जो दुख है वो होप्स हो जिनके साथ होता है ना वही समझ में, उसी को समझ में आती है, बाकी किसी को नहीं आती है. इंग्लिश की बात कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पैराजंबल नहीं था. ठीक है, मेरी शिफ्ट में पैराजंबल नहीं था. क्या क्या था मैं बता देती हूँ. पैसेज था सबसे पहले क्वेश्चन. हाँ, पैसेज था. पैसेज जो था वो दिया हुआ था कि एक कंट्री है, कंट्री के रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो लोग जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं अपना, वहाँ जिसे टाइम घूमने जाते थे वहाँ उस टाइम पे नहीं जाके क्रिसमस के टाइम जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. तो IMD की एक रिपोर्ट आई है, उसने शो किया है कि क्या रीजंस हैं जहाँ पर उसकी वजह से वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जो रिपोर्ट में कितने % लोग अभी भी सोचते हैं क्या इन फ्यूचर होने वाला है एंड ऑल, क्यों वो शिफ्ट कर रहे हैं, कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, कितने % शिफ्ट कर रहे हैं, डाटा भी था उसमें. तो इस तरह का वो पैसेज आया था. उसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ क्या था. हाँ, वर्ड्स यूसेज था. जैसे वर्ड्स दिए होते हैं ना, उसमें से वर्ड्स यूसेज आपको बताने थे. वर्ड्स कौन कौन से थे, एक तो पियर्स था, एक साइड था, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ वर्ड्स थे. उसके बाद में आपका A, B एंड C, ये आपको जो होता है ना कि इंटरचेंज करना होता है विद इन द सेंटेंस, वो था. एरर था. एरर में ABCDE ऐसे सेंटेंस दिया हुआ था पार्ट्स में डिवाइड करके, उसमें आपको एरर फाइंड आउट करना था. उसके बाद में क्लोज टेस्ट था. ठीक है, क्लोज टेस्ट आया हुआ था एक. और क्या रह गए हैं इसके अलावा, क्या क्वेश्चन थे, बस यही थे एज़ फार आई रिमेंबर. हाँ, ये क्वेश्चन थे, बाकी आएगा ध्यान में मैं बता दूंगी. अब बात कर हाँ, इंग्लिश में मैं बता देती हूँ टोटल. हाँ, और एक चीज़ जो मैंने भी स्किप किया उस क्वेश्चन को, जैसे आपको दिया होता है उसमें कुछ पार्ट होता है वो हाईलाइट होता है सेंटेंस में, तो उसको आपको इंटरचेंज करना होता है कि कौन सा ज़्यादा सुटेबल बैठ रहा है ग्रामेटिकली और जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग. तो वो वाले क्वेश्चन थे, उसमें से एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया है, बाकी मैंने किए हैं. तो इंग्लिश में आए टोटल अटेम्प्टेड 29 क्वेश्चन. अब बात कर लेते हैं क्वांट सेक्शन की. क्वांट सेक्शन में सबसे पहले तो देखो क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं थी.
और जो आया था वो आया था सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन थे एज़ फार आई रिमेंबर। और उसके अलावा एक डीआई थी। डीआई में जैसे दिया हुआ था टोटल, जैसे प्रॉफिट दिया हुआ था मार्च अप्रैल मई जून 4 मंथ का, उसके बाद में प्रॉफिट में दिया हुआ था कि टोटल कितनी पर मंथ एक टिकट का प्रॉफिट है। जैसे 900 फर्स्ट में दिया हुआ है तो उसमें दिया हुआ था कि 15 ऐसा कुछ था, है ना। तो ये 60 टिकट्स आ जाती हैं इसकी, कि एक टिकट पे 15 रुपये होते हैं, टोटल 900 होते हैं। तो ये कैलकुलेट करना था। जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी कैलकुलेटिव थे, बड़े बड़े थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि बन नहीं रहे, कैलकुलेटिव थे डीआई के। ओके, उसके बाद में अर्थमेटिक था। अर्थमेटिक में तो एज़ यूजुअल जो क्वेश्चंस होते हैं वही थे, और तो कुछ अलग से नहीं था। एक था जो वो रॉन्ग नंबर था, ठीक है, मिसिंग वगैरह या नहीं था, रॉन्ग नंबर आया हुआ था। तो इन क्वांट टोटल आई अटेम्प्टेड 23। और ओवरऑल अगर मार्क्स का भी लगा कर देखते हैं ना, तो बस मेरा मार्क्स भी ऐसा इतना ही बन रहा है जितना अटेम्प्टेड है। तो आप बताना आपका क्या अटेम्प्ट रहा, क्या नहीं रहा। बाकी फ्रॉम टुमोरो, आई एम टेलिंग यू, फ्रॉम टुमोरो विदाउट वेस्टिंग एनी डे वी विल स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर द मेन्स। इट जस्ट लाइक आई एम फीलिंग लास्ट की कट ऑफ एंड ऑल लगा कर कि देखो ठीक है, नंबर ज़्यादा काउंट तो नहीं होते हैं, स्टिल ऐसा है कि पहले से तो कम मुझे लग रहा है कि कम गया है। इवन तो मैं 5 to 7 क्वेश्चन और ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकती थी, बट इट्स ओके, वी विल स्टार्ट फॉर द मेंस। एंड फॉर मेंस आई वुड रिकमेंड यू कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो कल एक पहला तो मॉक ही लगाएंगे और कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ मेंस लेवल का मॉक लगाएंगे। एंड देन विल गेट नो कि अपन कहाँ स्टैंड करते हैं, अभी क्या कुछ रह रहा है क्या नहीं रह रहा है। उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू करेंगे, क्वांट सेक्शन की, रीजनिंग की एंड इंग्लिश की, और जीए सेक्शन को पढ़ना शुरू करेंगे। और जो डिस्क्रिप्टिव है वो भी अलग से करेंगे अपन, क्योंकि आपको पता होगा डिस्क्रिप्टिव में कुछ चीज़ें चेंज है। ओके, मैं बता देती हूँ। वैसे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जो है उसके लिए गाइडली की पीडीएफ्स हैं, वही मैं प्रेफर करूँगी। उसमें वीडियो सॉल्यूशंस हैं, उन्हीं को सॉल्व करूँगी। सबसे बड़ी बात तो ऐसा है कि मेंस की जैसे कोई वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू जितने हो सकते हैं, मैं जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं अपने हाथ से निकालने की कोशिश करूँगी कि हो जाए। और इंग्लिश के लिए तो देखो क्विज फॉर्मेट में मैं अटैम्प्ट करने की कोशिश करूँगी। इंग्लिश मुझे ज़्यादा सही लगती है गाइडली की, अगर आप 2 मार्क्स वाली और वो सब देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। जीए के लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं अभी एक ही सोर्स फॉलो कर रही हूँ, वो है कैरियर्स क्लाउड, और यू कैन से दैट अफेयर्स क्लाउड। और मैंने उसकी पीडीएफ्स वगैरह भी आपको बताई है टेलीग्राम पे कि कौन सी कर रही हूँ कौन सी नहीं कर रही हूँ। वन थिंग मोर, मुझे इवन दो यहाँ भी स्टूडेंट्स जो सेंटर पे भी मिले थे उनमें से कुछ पूछ रहे थे कि जीए के लिए आप कैरियर क्लाउड अफेयर्स क्लाउड ही फॉलो करो। अगर वो जो लड़की ने मुझसे पूछा था एंड ऑल, अगर वो वीडियो देख रही है देन यू कैन कमेंट। तो देखो वन थिंग आई कैन से, अफेयर्स क्लाउड कैरियर्स क्लाउड जो भी आप बोलो, मैं यही एक सोर्स इस बार फॉलो कर रही हूँ। लास्ट ईयर क्या था, मैं टीचर को भी फॉलो करती थी, ऑनलाइन देखती थी उनकी वीडियोस को, लेकिन भाई उनकी वीडियोस देखना इट मीन्स टू से दैट दिमाग ख़राब करना। एट द एंड इतनी इतनी वीडियोस आती थी कि ना तो एक बार उनको देख पाते थे, ना उनका रिवीजन होता था, और बहुत टाइम का तो कोई पक्का था ही नहीं वो इंसान। तो उस चक्कर में मैंने ऐसा सोचा कि साइड हटाओ और सिर्फ एक ही सोर्स करते हैं, और जितना होगा वो वहीं से भी हो ही जाएगा। तो 4 मंथ्स को बस मैं लेकर चलूँगी, ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मेरी कैपेसिटी का पता है, कैपेसिटी का। एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक रिलेटेड एंड क्विज लगाने की ज़्यादा मैं ट्राई करूँगी, जो कि आपको सिर्फ परचेज पे ही मिल सकता है कैरियर क्लाउड पे, अगर आप परचेज करते हो, ठीक है। 60, जैसे बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कौन सा, तो वो देखो 60 क्वेश्चन का ना वीकली का क्विज आता है, जो कि कैरियर क्लाउड की ऐप पर ही आता है और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो आप वो लगाओ और वहीं से उनको करो। अदरवाइज उनका कोई पीडीएफ या कुछ भी नहीं मिल रहा है, पहले मिलता था, अब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे लाइक सर्कुलेट होने लग गई थी फ्री में, तो ऑफकोर्स उनको भी नुकसान हो रहा था। इट मे बी दिस इज़ द रीज़न कि क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थी उनकी वो वाली पीडीएफ, जो टॉप 100 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन की पीडीएफ आती थी, तो उन्होंने वो बंद कर दी है। अब जो आ रही है वो क्विज फॉर्मेट में ही चीज़ें आ रही है। इफ़ यू वॉन्ट कि ये वाले क्वेश्चन मिले देन यू हैव टू बाय कैरियर्स क्लाउड, ऐसा सीन है। तो आप क्विज फॉर्मेट में ही उनको एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद में क्या रह गया, डिस्क्रिप्टिव। फॉर डिस्क्रिप्टिव आई कैन से दैट अभी जैसे एसके है, एसके ने अपना डिस्क्रिप्टिव का एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इफ़ यू नो, ठीक है। मैंने अभी देखा था, आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग द थिंग्स कि कौन कौन से प्रोडक्ट अभी ऐसे हैं जो लाइंड अप रहे, और मैं बस वहीं से फटाफट जितना मुझसे हो सकता है मैं प्रैक्टिस करती रहूँ चीज़ों का। तो एसके का डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का आई एम थिंकिंग कि वो वाला प्लेटफॉर्म आई विल ट्राई एंड यूज़, एंड देन आई विल गिव यू द रिव्यू कि कैसा है कैसा नहीं है, जस्ट बिकॉज चीज़ें थोड़ी सी चेंज हैं। तो इसके लिए आप 2 या 4 दिन का वेट कर सकते हो। मैं जब देख लूँगी उसके बाद में आई विल प्रोवाइड यू एंड लाइक अ रिव्यू अबाउट द प्लेटफॉर्म। बाकी तो देखो एसके इज़ ऑलवेज माई फेवरेट, तो आपको पता ही होगा, ठीक ही रहेगा। और बाकी तो देखो मतलब अब उनको प्रैक्टिस है, थोड़ा सा आइडिया लग जाए इनका कैसा क्या है, तो पेपर में ईजी हो जाता है। This is all about the video, and other than this if you have any doubt then comment below. And one thing more, अगर आपने
एग्ज़ाम ये देकर आए हैं, देन शेयर योर अटैम्प्ट्स विद योर शिफ्ट क्या है क्या नहीं है, एंड द आइडिया अबाउट कि क्या कट ऑफ जा सकती है क्या नहीं जा सकती है. ओके, एंड कौन सी शिफ्ट हार्ड आई कौन सी ईजी आई वो तो देखो, आई डोंट नो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय.